हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। अभिक्रियाओं के उत्पाद बताइए। यह हमें दिया है बेंजल्डिहाइड। इसका क्लोरीनीकरण करवाया जा रहा है FeCl3 की उपस्थिति में। तो आइए सबसे पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा, एरोमेटिक यौगिकों का हैलोजनीकरण इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन क्रियाविधि है। तो चलिए बेंजल्डिहाइड के क्लोरीनीकरण को समझते हैं। ये हमारे पास बेंजल्डिहाइड है, कार्बन द्विबंध O हाइड्रोजन प्लस Cl2 FeCl3 की उपस्थिति में। FeCl3 अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है, तो उत्पाद बन जाता है मेटाक्लोरोबेंजल्डिहाइड। मेटा स्थिति पर आ गया क्लोरीन, इसको बोलते हैं मेटाक्लोरोबेंजल्डिहाइड। तो चलिए अभिक्रिया की क्रियाविधि को समझते हैं। देखिए, क्रियाविधि समझने से पहले एक महत्वपूर्ण बात समझते हैं कि जो ये CHO समूह है, इसका होता है -M प्रभाव। CHO समूह का -M प्रभाव होता है। अतः ये समूह है इलेक्ट्रॉन स्नेही को मेटा स्थिति पर निर्देशित करता है। कारण क्या है कि ऑर्थो और पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन घनत्व मेटा पर रह जाता है। और हमें पता है इलेक्ट्रॉन से नहीं वहां जाता है जहां इलेक्ट्रॉन घनत्व हो। तो देखिए हमारे पास बेंजल्डिहाइड है, कार्बन द्विबंध ऑक्सीजन हाइड्रोजन, और ये वाले के 3 पाई बंध प्लस Cl2 क्लोरीन अभिक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में ले रखा है FeCl3। तो होता क्या है, क्लोरीन बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर Cl- के रूप में FeCl3 के साथ जुड़ जाता है और ये बन जाता है FeCl4-, और यहां से हमें मिल जाता है हमारा इलेक्ट्रॉन से क्लोरीन प्लस। इसको बोलते हैं क्लोरोनियम आयन। बेंजीन वाले का एक पाइबंद टूटता है और इस पाइबंद के इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन स्नेह के साथ बंध बना लेंगे, और ये बंध जो होगा वो मेटा कार्बन बनाएगा। तो ये बन गया प्लस से, यहां जुड़ गया हमारा इलेक्ट्रॉन स्नेह। तो इस कार्बन पर रह गया मुक्त संयोजकता के कारण धनावेश, और यह है C द्विबंध O हाइड्रोजन। अब होगा क्या, इस पूरी प्रक्रिया के दौरान यौगिक ने अपनी एरोमेटिकता खत्म कर ली, उसे वापस हासिल करना चाहेगा। इस कार्बन पर जो हाइड्रोजन होगा वो बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन वलय को दे देगा और H+ के रूप में बाहर निकल जाएगा। ये चला गया H+ के रूप में। तो यहां पर बन जाता है CHO, ये मेटा स्थिति पर क्लोरीन। यानी होता क्या है, जैसे CHO समूह के सापेक्ष ये दोनों स्थिति ऑर्थो होती है, ये दोनों स्थिति मेटा होती है, और ये स्थिति होती है पैरा। अब देखिए हमने कहा था कि FeCl3 अभिक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में काम करता है, तो यहां से FeCl3 वापस आ जाएगा, प्लस ये था क्लोरीन माइनस, ये क्लोरीन माइनस इस हाइड्रोजन H+ के साथ जुड़ जाएगा, और यहां पर अभिक्रिया में बन जाता है HCl। तो चलिए उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।